अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरग़िय्या फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहता अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जिस काम के लिए आए हैं वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, जामे हाजा में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इस्लाम के फैल जाने का दर्द रखने वाले और ईमान वाली बापर्दा बाकिरदार इज्जतदार घराने की जहाँ तक आवाज़ जा रही माओ बहनों बेटियों, अल्लाह तबारिक व ताला ने हजरत इंसान को दुनिया की जिंदगी में कामयाब होने के लिए भेजा और अल्लाह ने इसको नक्शे भी दिखाए और नक्शे कामयाबी के बनाए। भला कोई ऐसी मुझे चीज बताओ
जो अल्लाह ने पैदा की हो और उस चीज को देखकर अल्लाह जल्ल शानहू की पहचान न हो रही हो। सूरज के चमकने में, चांद के चमकने दमकने में, सितारों के निकलने में, और मौसमों की हमवारी ना हमवारी, बारिशों के आने में, ज़मीन आसमान का अपनी जगह खड़े होने में, मुर्दों में से जिंदा, जिर्दों में से मुर्दा, दिन में से रात, रात के निकलने में, इतनी सारी अल्लाह की निशानियां देखकर अब भी अल्लाह की पहचान नहीं हो रही, तो इसने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं किया। थोड़ी देर के लिए अपनी सलाहियतों की गठड़ी को खोलता है, जरूरियात जिंदगी के लिए कमाता है, फिर गठड़ी बंद करता है, घर आ जाता है। जैसे कोई मैकेनिक होता है, उसके पास उसका एक बैग होता है, उस बैग में से जो उसकी जरूरत की चीज होती है निकालता है, फिर दोबारा बैग में रखता है, अपना सामान पूरा रखता है। काम हो या ना हो, किसी मशीन को खोल सके, बना सके ना सके, सामान पूरा रखता है। हमारे पास मशीन के बनाने का सामान पूरा है, लेकिन नाकाम होने की और नाकामी के नक्शों पर चलने वालों को देखकर नाकाम होने की, नाकामी देखकर हमारे अंदर भी नाकामी की आदत पड़ी। अगर ये अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने लग जाए और अगर कामयाबी के नक्शों पर चलने के लिए उन चीजों को इस्तेमाल करने लग जाए जो अल्लाह ने इसके अंदर रखी हैं, तो यकीन जानिए वो वक्त दूर नहीं है कि इसके फैसले जो इस वक्त इस्लामाबाद की मुट्ठी में हैं, ये फैसले इसके आसमानों से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और बंदों की चाहत के मुताबिक होने लग जाए। मार्केट के अंदर आपने अपनी सलाहियतों और दिमाग के लड़ाने से, अपनी होश और हवास में, अपनी अक्लमंदी से आपने क्या क्या नहीं बेच दिया। खरीदारों की बात नहीं करता, बेचने वालों कसम उठा के बताओ, जो मार्केट में आपने खुदा की मखलूक के लिए जो खाने का, पीने का, पहनने का, बरतने का इस्तेमाल आपने ऐसी ऐसी पैकिंग और ऐसे ऐसे शॉपर और ऐसी ऐसी नायाब पैकिंग के अंदर बेचा, क्या ये मखलूक के खुदा के मिजाज के मुताबिक था? मेडिकल स्टोर वालों को नहीं पता कि एक चीज मार्केट के अंदर 70 रुपए की गोली मिल रही है, 700 रुपए का पत्ता, और वही दूसरा रैपर वाला आता है डिस्ट्रीब्यूटर और आकर वही पत्ता 70 रुपए में आपको दे के जाता है। वो कहता है तेरी मर्जी, 500 में बेच, 600 में बेच। एक शरबत की कीमत 400 रुपए है, दूसरा 70 रुपए है। 400 रुपए शरबत जिसकी कीमत है वो जुकाम को ठीक करता है, जिसकी 100 रुपए कीमत है वो गुर्दों को फेल कर रहा है, तो हमने तो बेचा उसे मार्केट के अंदर। ये म्यार आपको आपकी मिराज पे लेके जाएगा, मुझे लेके जाएगा। ये सारे बैठे माशाल्लाह 6-6 साल इन्होंने पढ़ा है, क्या इन्होंने वो हदबी की हदीस नहीं पढ़ी कि मार्केट के अंदर सुबह सुबह रेट 2-3 घंटे लगते हैं रेडी के सजाने में। उसको पता है मैंने किस अंदाज से सजाकर मखलूक खुदा की अरमानों को और उनके मिजाज को, उनकी नजरियात को कैसे काबू करना। उसे पता है माल है, ढेरी डाल देता, लोग खरीद के ले जाते। सजाया अपने घर से जो सफेद कपड़े बीवी ने सर्दी के मौसम में धोए थे, 3-3 दिन लगे सर्दी के मौसम में सुखाने के, उसके दामन से उस फ्रूट के दाने को साफ करता रहा, फिर चमकाया, इतनी चमक हो कि अगले की जेब के अंदर पैसा इसकी चमक के अंदर नजर आ जाए। आजो पाजी, आजो पाजी, आजो पाजी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये किसका नाम है? मेरे अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाह पढ़ के धोखा किसको दिया था? आजो अमरूद नहीं, अमरूद नहीं, ऐते माशाल्लाह देखो ऐ सेब थोड़ी है, ऐ सेब थोड़ी, ऐते माशाल्लाह मूंगफली मुझ खाओ, खच खच करके चला जाएगा। बिस्मिल्लाह किन्ने दम अपने वीर जी ने, उन्होंने कहा पैसे दो। पैसे कोई नहीं, ताड़े मेरे पैसे घर च ने, ताड़ी जेब में पैसे कोई नहीं, शाम को आ जाएंगे। ताड़े को मेरा नंबर नहीं हैगा, तुसी मैं कैसे मखलूक खुदा को डस रहे हैं? ताड़े को मेरा नंबर नहीं हैगा और तुसी मेरा नंबर ले लो, हुक्म कर दिया करो, इंशाल्लाह घर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा पैसे दे 10, कोई नहीं कोई नहीं, कोई गल नहीं। क्या दुकानदार ने आपको, क्या दुकानदार ने, हम तो लेते ही नहीं, हम तो अल्लाह फ्री में खिलाते हैं भाई, पता नहीं किसने पका रखा है, किसके घर जाके खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक दिन नहीं, जिंदगी के 36 साल हो गए ऐसे निजाम चल रहा है। हमारी तो घर वालियां तरसती, हमारे हाथ का भी पक्का खाएगा। मैंने कहा फिक्र ना कर, खाएंगे जब। हाँ यकीन करें,
एक से खाना, एक से एयरलाइन, एक से गाड़ी, एक से घर। मौलवी अबीशेर को कह दो, अबीशेर नाम है? हाँ अबीशेर दो है ना फैसलाबाद में कि हाँ उल्टा सीधा नाम ना जुबान पर आ जाए भैया। एक अबीशेर अवाम से फैज ले रहा है, एक अबीशेर अवाम को फैज पहुंचा रहा है। कितना फर्क है भाई। इतना सा पैगाम आया जिसने मखलूक को दिखाया कुछ और दिया कुछ और, पैसे उस चीज के लिए जो दिखाया था। अब वो थैला लेके चला, वो चीज नहीं थी जो दिखाई और जिसके पैसे लिए। फरमाया तुझे शर्म नहीं आई, मेरे बंदे को धोखा दिया। लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, बस इतना चुप रहा। तूने मेरे बंदे को धोखा दिया ना, मेरा पैगाम सुन। रहमतें बरसेंगी नहीं, इज्जत में फरावानी आवेगी नहीं, क्या तेरी औलाद तेरी कदरदानी करेगी नहीं। लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, एक दाने पर मेरी मखलूक को धोखा दिया। जब तक तुझे मौत नहीं आएगी तो अल्लाह के गजब में रहेगा। अब बताओ, फ्रूट की रेडी लगाने वाला 50 लाख रुपए मार्केट का लेके भाग गया। जूतों की दुकान वाला 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया। बरकत कैसे आए? रैक्शन को चमड़ा और बाटा के चप्पल का सादे बंदे को धोखा दिया। पॉलिस्टर के कपड़े को कॉटन कह के बेचा, सादे बंदे को धोखा दिया। कपड़े लेने चले जाओ, हाजी साहब ठहर जाओ, ताडली में एक ऐसी चीज लेके आए। मैं आजम मार्केट फिर रही सी, मार्केट फिर अचानक थोड़ा चेहरा मेरे सामने आ गया। तो बस थोड़ा चेहरा मेरे सामने आया, मैं कहा इंशाअल्लाह ताला घर मैंने फोन कर दिया, मेरा जो छुरा पुराना है जंगल उदा उसे तेज कर दे। चंगी तरह रगड़, बच्चे भी रगड़े, रात को भी रगड़ना, सुबह को भी। हाजी साहब ने कहा अच्छा तुझे आजम मार्केट में अल्लाह याद ना आया, अब्बा याद ना आया, अम्मा याद ना आई, तुझे आजम मार्केट में मैं याद आया। हाजी साहब माशाल्लाह को फुल ले फुल ए छुकड़ गया करे, खुशबू सुनको खुशबू कपड़े दी। हाजी साहब किन्ने दा? तोड़ी 8,000 दा। अल्लाह दी कसम मैं 200 रुपए भी फायदा नहीं रखा। वाकई तुझे 200 नहीं तो रखा 4,000 रुपए फायदा, इसके अंदर 200 का रखा। जब ये तासुर मार्केट में और नजरियात जब मार्केट में चलने लगे तो फिर क्या होए, मौलवी दुकान तो ना जावी, दाढ़ी देख के धोखा ना खा जी, टोपी देख के धोखा ना खा जी। 4,000 रुपए ने जिस सुन्नत ने कब्र में साथ, सारी सुन्नतें कब्र से के अंदर नहीं जाएंगी, वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। बताओ 4,000 के पीछे इस सुन्नत के ऊपर लोगों ने उंगली उठवा दी। मेरे एक अल्लाह वाले पर सतर से मानकोट के मुज्तमा में थे, खाकवानी साहब फरमा रहे थे, फरमाए आसमान के फरिश्तों की एक जमात है जिनकी दुआ ही सिर्फ एक है कि अल्लाह पर्दादार औरत की और दाढ़ी वाले मर्द की, दाढ़ी वालों की अल्लाह तो मगफिरत फरमा दे। अरे मैनू कुछ नहीं मिले, मैं तेन की दवा पे बैठ जाता हूं। आज आज कोई बात नहीं, दुआ कर मुझे भी पूरे मिले, मैं तुझे दूं कुछ ना कुछ, अल्लाह खैर रखे। ये तो मजाक की आपस की बात, क्योंकि देखो यार आप ही हमारे माँ, आप ही हमारे बाप, आप ही हमारे बहन भाई। कुछ कब्रों में चले, कुछ कुछ हैं, मौका ही नहीं मिलता जाने का। सुबह 10 बजे चल रहा था हम रावलपिंडी से, यहाँ एक जगह आया, अब यहाँ एक जगह और भी जाना मैंने। यहाँ से मौली करामुल्लाह मुजद्दिदी को पता लगा मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास भी लाजमी आना है रेनाला खुर्द में। मैं कहा देखूंगा अगर टाइम बना तो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? लोग तो बाप को नहीं पूछते, माँ को नहीं पूछते, ये दीन की बरकत है। ये और ये पहला मेरा इनसे तुम्हारे से मुखातिब हूं, कभी आपको मायूसी के दर्जे में ना लेके आना। कभी दुनियादारों को देखकर और दुनिया की शोहरत और दुनिया के मालो मता देखकर कभी अपनी हैसियत पर लोगों की उंगली ना उठने देना। तुम्हें दुनिया ताने देगी, दुनिया तुम्हारे पे उंगली उठाएगी, तुम्हें नहीं पता कल अल्लाह तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे अगर आज की तुमने इस दौलत को संभाल लिया। यकीन कीजिए। मैं मोरो के इलाके में था, मोरो के इलाके में एक हमारे ताल्लुक वाले बिल्डर, उनको पता लगा मौलवी साहब के पास गाड़ी नहीं है, किराए की गाड़ी पे चलते हैं।
वल्लाहि लज़ीम। उन्होंने मुझे रोका, दादू से मैं आ रहा था, कहता कहाँ है? मैंने कहा मैं तो मोरो की तरफ हूँ और मेहराबपुर जाऊंगा। उन्होंने कहा जरा 2 मिनट मेरी बात सुन ले। गार्ड उनके साथ थे, मुझे नहीं पता उस गाड़ी की कीमत 2 करोड़ थी, कितनी थी। आए और चाबी यूं फेंक के चले। और मैंने कहा मेरी बात तो सुन भाई, मुझे नहीं चाहिए। उस वक्त मैं चलता फिरता था, उनके पीछे दौड़ता दौड़ता। मैं कहना यार हमारे मिजाज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे नकदी में बहुत पैसे दिए, मेरी सोच से बात थी। साउथ अफ्रीका पिछले साल में की, दीन की बरकत से। और कहा था आप साउथ अफ्रीका आए? मैंने कहा फैमिली के साथ आऊंगा, अकेला मैं नहीं आता। उस बीवी का कसूर है, जो पकाए खिलाए, मेरी इज्जत और मेरी खुशियों की बारिश बने, मैं उसे छोड़ के उसके साथ आऊंगा। तुम भी अपनी लैलाओं को साथ लेके जाना, ये तो अरमान और क्या है, अल्लाह अगर तुम्हें दे दे। एक मुफ्ती साहब मुझे अपने ले गए, मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब, जोहान्सबर्ग के अंदर। ऐसा प्यारा उनका अपना प्राइवेट तैयारा। मुझे कहने लगे बैठे। जब मैं बैठा मैंने कहा अब्दुल हन्नान तेरी सोच थी कि तू इसके अंदर भी बैठेगा? फिर मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया। मौलाना अभी चलो पता नहीं, मैंने तो पाकिस्तान में देखी कोई नहीं, क्या यहाँ वजीरों के, वजीर आजम के पास गाड़ी होगी। वो गाड़ी स्टीयरिंग से नहीं चलती थी, बंदे के बोलने से चलती थी। इस तरह करके हाथ करके बैठ गए, इंग्लिश में बोलते रहे, गाड़ी कभी यूं चले कभी यूं चले। कमल ने और बताऊं आप भी चलाइए। मैंने कहा मैं इसे कैसे चलाऊं? अब पीछे बैठ के आप भी चलाइए। तो मेरे ऐसे जहन में, मैंने कहा पहाड़ों पर चढ़ जाएगी जी। मैंने कहा गाड़ी पहाड़ों पर चढ़, उन्हें इतने बड़े टायर ना कर दिए उनको खोल किस तरह करके। मैंने कहा मोलना क्या, आप चढ़ के देखो कैसे चढ़ते पहाड़ों के ऊपर। मैंने कहा नीचे लेके आओ भाई। ऐसे लग गए मसाज कर रही, जहां मोबाइल छत पे ऊपर लटका दो मोबाइल चार्ज हो रहा है। मैंने कहा मौलाना कितनी कीमत है? सोच से बात। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपया थी या 55 करोड़ रुपया थी। दीन की बरकत। ऐसे ऐसे अल्लाह दस्तरखानों पे कभी अपने आप को मायूस ना करना। अल्लाह तुम्हें यहां से ले जाए, अच्छी जगह लेके जाए। कुछ मोहसिन ऐसे हैं, कुछ पर्दे में, कुछ पर्दे से बाहर होते हैं, कुछ सामने होते, कुछ पर्दे में होते हैं। पहले तुम्हारे माँ बाप, इनको कभी अपनी दुआओं में ना भूलना। तुम्हारे उस्ताद, इनकी वफाओं को कभी ना भूलना। तीसरे, तुम्हारे से मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत को पूरा मोहब्बतों का जवाब मोहब्बतों में देना। चौथे, तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन, चौथे मोहसिन तुम्हारे पर खर्च करने वाले, कभी जिंदगी में इनको ना भूलना। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए इस मदरसे को देने वाले कभी जिंदगी के अंदर ना भूलना। बल्कि जिंदगी में अपने लिए, मक्के में, मदीने में, कहीं भी अपने लिए दुआ करो या ना करो, इन मोहसिनों के लिए जरूर दुआ करना। मौलाना की हैसियत है 3.5 करोड़ रुपए की, कहां से आए ये? कमाए किसने थे? मेहनत किसने की? किसने बाप के, किसने माँ के साले सवाब के लिया? इन मोहसिनों को कभी ना भूलना। पता है मेरे नबी ने इनको उनके साथ रखा जिन्होंने 24 घंटे अल्लाह के कुरान को अपने सामने रखा। फरमाया कुरान पढ़ने वाला बनियो, कुरान पढ़ाने वाला बनियो, कुरान करीम से पढ़ने पढ़ाने वाले से मोहब्बत करने वाला बनियो, और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों पर खर्च करने वाला बनियो। जो एजाज कुरान पढ़ने वालों का तो एजाज है, लेकिन खर्च करने वालों को भी बराबर लाके खड़ा किया। पढ़ने वाला बन, पढ़ाने वाला बन, मोहब्बत करने वाला बन। हाँ फरमाया 5वां, मुखालिफ ना बनना, हलाक कर दिया जाएगा। नबी जिसकी हलाकत के बारे में पेशनगोई करे उसे कोई आबाद कर सकता है? अल्लाह ये दौलत जो आज इन 20-25 हुफ़ाज़ कराम और इन 7 हजरात के मुकद्दर में आई, अल्लाह वो दौलत दुनिया की तालीम के साथ साथ ये दौलत अल्लाह आपको मुझे नसीब फरमाए। मेरा अब मेरे अजीजों, 1400 साल पहले ना अंग्रेजी थी, ना अलजबरा था, ना बायो थी, ना जियालो थी, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स थी, कोई किताब नहीं थी। ये था क्या अल्लाह के इल्म में नहीं था कि ये इल्म भी होगा? अल्लाह अपने नबी को किरदार आला, औलाद आला, बनात आला, अज़वाज आला, शहर आला, मकाम आला, चादर आला, लिबास आला, बिलाल आला, सिद्दीक आला, उमर उस्मान आला, मक्का आला, मदीना आला, आयशा आला, खदीजा आला। अल्लाह हर चीज आला दे तो तालीम और निसाब अल्लाह अपने नबी को घटिया कैसे दे सकता है? अगर अल्लाह ने अपने नबी को हर चीज आला अता फरमाई तो भाई अल्लाह ने तालीम का म्यार भी, कलाम भी अल्लाह ने आला अता फरमाया।
इल्म भी अल्लाह ने आला अता फरमाया कि महबूब सारे इल्मों का सरदार ये कुरान का इल्म है, दीन का इल्म है, पीछे इसके सारे डब्बे हैं। अगर इंजन ही नहीं होगा तो ये डब्बे बेकार हैं। महबूबा पहले कुरान वाले इल्म को नस्लों के अंदर मुंतकिल कर लो, खुदा की कसम, बाकी इल्म की बरकत से बहारे बहारे आएंगी। कुरान पाक का इल्म ना हुआ, दूसरे इल्म से माल तो आएगा, लेकिन कुरान के इल्म ना होने की वजह से मेरे अजीजों नूर नबूवत और अल्लाह की रहमतों का नूर नहीं आएगा। पहले नबियों के सर पे नबूवत का ताज था, उनकी विरासत इल्म था। इनमें और नबियों में फर्क यह है, इनके सर पे ताजे नबूवत नहीं है, उलूम नबूवत जरूर इनके सीनों में मौजूद है। जैसे अल्लाह ने अंबिया का चुनाव किया, अंबिया का साथ देने वाली जमात का चुनाव किया, इस इल्म को कयामत तक बाकी अपने सीनों में रखने वालों का भी अल्लाह का चुनाव है। इनके कितने भाई होंगे? सारे भाई आलिम हैं, सारे हाफिज हैं। किसी को चौथे नंबर, किसी को तीसरे नंबर, किसी को दूसरे नंबर पर चुना। पता नहीं माँ ने अपनी पेट पे आगोश के कोने में रखकर पता नहीं क्या, जब तड़पा होगा हाथ पांव हिलाए होंगे, अम्मा के लब हिले होंगे, पता नहीं अल्लाह ने कौन से वक्त की दुआ कबूल कर ली। अब्बा ने चेहरा देखा होगा, दादा नाना ने देखा होगा, दुआ कबूल कर ली। क्या पता किसी मोहल्ले वाले की दुआ लग गई हो, क्या पता किसी फकीर की ही दुआ लग गई हो। क्या पता घर के अंदर कोई मांगने वाली आई हो और माँ की गोदी बच्चा देके कहा हो, माशाल्लाह तेरा पुत्र है, कदों पैदा हुआ, अल्लाह इन्हें बहुत ऊंचा बना, अल्लाह नेक बना दे, अल्लाह ऊंचा कर दे। ऐसे भी जरूरत है। जहां अल्लाह ने तुम्हें बिठाया, आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आप हजरात को इकराम के इनके हाथों के मोबाइल और 20 साल के ऊपर बच्चे रात को सोए नहीं। मैं उठ के कमरे में आया तो सब बच्चे रो रहे थे। मैंने सबको वुजू ठंडे पानी से करा के ताजुद पे लगा दिया। ये सूरह यासीन पढ़ते रोने की आवाज थी। मौलाना हाथ जोड़ता हूँ, जमात के यहाँ से और ले जाए।
फिर हमने कहा मर ना जाए, नबी के मेहमान भूखे हों हम खाने, हम जो कुछ था हम दे के आगे चल। पिछले से पिछले साल की कारगुजारी में मुजफ्फरगढ़ के इलाके में बयान से फारिग हुआ। यहाँ तो बोर्ची 40-40 हजार तनख्वाह, वहां का बोर्ची पसमानदा से इलाकों के अंदर। मैं दूध पी रहा था मदरसे में बैठा, एक दुआ के लिए मदरसे में गया, पीछे से चीख की आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा, इतना सा बच्चा होगा 9-10 साल का, रोटी पका रहा था तवे पर। रोटी पकाते पकाते उसका हाथ फिसल गया, रोटी फिसल गई तवे पर सीधा, इतने मोटे मोटे छाले हाथ के ऊपर पड़ गए। बार बार थूक लगा रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा मुफ्ती साहब, कयामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे नाम अमाल देखेगा, और जब अल्लाह इसकी बारी आएगी तो इसके हाथ का छाला देखेगा और पूछेगा ये हाथ पे छाले क्यों आए थे? कहेगा अल्लाह तेरा कुरान पढ़ने गया था, माँ नहीं थी जो रोटी पका के दे, अल्लाह रोटी पकाते ही हाथ ही जाया हो गया था। मैंने कहा पता नहीं इसके हाथ का छाला इसके खानदान के पता नहीं कितने अफराद की मगफिरत का सबब बन जाएगा। 2022 के अंदर हम मुल्क के शाम गए, शाम से बगदाद, पड़ा। जब निकलने लगे ना वहां से, तो वहां के मुहतमिम रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मदरसे के लिए दुआ करना, मेरे मदरसे के हालात नहीं है, क्योंकि यहाँ शाफी और मालिकी हैं तो हनफी मसलक को इतना लाइक नहीं करते, तो आप मेरे मदरसे वास्ते दुआ करना। पता है उस वक्त उकाड़े के गयूर मुसलमानों, मुझे उस वक्त अपने मदरसे के गल्लों में 10-10 रुपए के नोट याद आए। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, गरीब भी 10 रुपए का नोट तेरे कुरान की मोहब्बत में देता है। या तो बड़ों बड़ों की फैक्ट्रियां आज आ गई, और इंशाअल्लाह जब तक ये 10-10 रुपए तेरी मेरी जेबों में फुदकते रहे, खुदा का कुरान भी बाकी रहेगा, मोहम्मद का फरमान भी बाकी रहेगा। दीन तो आया गरीबों में, रहा गरीबों में। इनसे पूछो क्या हुजूर ने नहीं फरमाया तूबा गुराबा, मेरी उम्मत के गरीबों को मुबारकबाद दे दो भाई। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ तौफीक अता फरमाई तो लगा देना। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अगर मालिक कायनात ने वसअत ज़र्फ़ी अता फरमाई, अल्लाह जल्ल शानु ने माल की फरमानी अता फरमाई, अगर औलाद का हक देने के बाद, बच्चों का हक देने के बाद, बीवी बच्चों माँ बाप का हक देने के बाद, अल्लाह ताला ने अगर तुझे कुछ अता फरमाया तो यहाँ रखने से पहले, बैंकों में रखने से पहले, सलूके में, तिजोरी तकिए के गिलाम में रखने से पहले मेरे पास जमा करा के कुछ आगे भेज दे। आंख बंद करने की देर है, जो दिन के उजाले में रात के अंधेरे में भेजेगा। दुनिया की आने के बाद कब्र के अंदर जब तेरी आंख खोलेगी, तेरा दिया हुआ तेरे काम आ जाएगा। बाकी हदीस शरीफ में आए, इन उलमा इकराम से पूछ लो, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए, दोनों में से कोई फौत हो जाए तो औलाद की जिम्मेदारी क्या है? मस्जिद बनाना तो बात की जिम्मेदारी, मदरसा बनाना तो बात की जिम्मेदारी। फरमाया जब माँ बाप फौत हो जाए, सारा वसेब कब्रिस्तान से आ जाए, सारे रिश्तेदार मोहल्ले वाले दोस्त यार कब्रिस्तान से आ जाएं, सगी औलाद को कब्रिस्तान से आने की इजाजत नहीं। किबले की तरफ मुंह करके इतनी देर माँ बाप के वास्ते अल्लाह बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, उनकी तरफ से इस्तगफार करे। जितनी देर के अंदर एक ऊंट ज़िबा किया जाता है, उसकी खाल उतारी जाती है, उसके टुकड़े करके बोटियां बना के पीस बना के तकसीम किया जाता है, कम से कम 1.5-2 घंटे का प्रोसेस है, अमल है। फरमाया मैयत कब्र में उतरने के बाद तन्हाई महसूस करती है, भरे मेले को छोड़ के जाती है, उजड़े घर के अंदर जाती है, बिच्छुओं सांपों अजदों के घर में, अंधेरे के घर में जाती है। औलाद पढ़ पढ़ के माँ बाप के आगे अल्लाह के दरबार में भेजते रहे, ताकि माँ बाप को पता लगे कि मेरा बच्चा बैठ के ऊपर निगहबानी कर रहा है। बाकी कब्र में सवाल होगा नहीं होगा अलग मैटर है। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए करता।
जैसी आज नौजवान नस्ल है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह इनके नसीबे जगह दे। मैं इनको बद्दुआ नहीं देता, मैं दुआई दूंगा। ये काबिल मुजम्मत नहीं है, ये काबिल रहम है, क्योंकि इन पे माँ ने रहम ना खाया, अब्बा ने रहम ना खाया, दादा जान भी इनका बेरहम निकला, नाना जान भी बेरहम निकला। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, सिर्फ कपड़े बनाना, सिर्फ जरूरत की चीजें पूरी कर देना, सिर्फ तालीम के लिए किताबें और स्कूल के अंदर एडमिशन करा देना, रोटी पानी का इंतजाम करने से हक अदा नहीं होगा, बल्कि इनकी तरबियत का ऐसा इंतजाम करना कि इनके चेहरे को देख के अल्लाह को प्यार आ जाए। इनकी तरबियत का ऐसा इंतजाम करना कि क़यामत के दिन ये तेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाला बन जाए। आज आप हजरात से मेरे अजीजों पहली मेरी मुलाकात है, क्या पता दूसरे प्रोग्रामों में मुलाकात हुई हो, मेरे ख्याल से इस इदारे में पहली मर्तबा आया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं आपसे अर्ज करके जाऊंगा, आपने माशाल्लाह जिंदगी गुजारी है। मौलवी साहब आपको पहचानता है, आप मौलवी साहब को पहचानते हो। आप जब इस मस्जिद के अंदर तशरीफ लेके आते हो, आपकी बुजुर्गी को, आपकी दाढ़ी को देखकर लोग पहली सफ की जगह खाली छोड़ देते हैं। ये वो पहली सफ है जिसमें खड़े होने वालों के लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। हाजी साहब इत्थे आ जाओ, मलक साहब इत्थे आ जाओ, चौरी साहब यहाँ आ जाओ। मजूर अफराद भी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है, तुसी बो नहीं नहीं तुसी बोहर आ जाएगी। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना मकाम आपको अल्लाह ने जिंदगी के 70 साल में अता फरमाया। आप बाजार के अंदर खड़े हो जाओ, लोग कहते हैं ना ना 10 रुपए की चीज उधार नहीं मिलेगी, फलाने चौधरी साहब कह दें, फलाने हाजी साहब कह दें, फलाने मौली साहब कह दें। आप बाजार में से खड़े होकर कहते हो हाँ यार की गल है, हाजी साहब दे दे, हाँ हाँ दे दे, तेरे यूं करके हाथ की कर देना। करोड़ों रुपए के उधार लोग दे देते हैं, तेरे 4 उंगलियों के ऊपर लोग इतना एतमाद करते हैं, यार चेक दे दूं, साइन कर दूं। हाजी साहब किस तरह दी गल ना कर दे पे हो, हाजी साहब बड़े अफसोस की बात है, ताडे कोलों असीं चेक लवांगे, पर तुसीं कह दिता हो गया पैसे मेरे कारज पे ने, भावे साल के बाद दे दी। हाजी साहब और तू उसी पैसे देना। इतना एतबार बनाया, बरादरी के अंदर खानदान में रिश्ता आया तो हाँ करेगा तो हाँ होगी, ना करेगा तो ना होगी। थाने वाले कचहरी वाले सारे तुझे जानते हैं। इतनी अगर अल्लाह इज्जत दे दे तो क्या करना चाहिए भाई? जब रात का अंधेरा हो जाए, चिड़ियों का चहचहाना बंद हो जाए, जब मेरे अजीजों शहर खामोशा हो जाए, हर कोई नींद या होश में चला जाए, उस वक्त मुसल्ला उठाना, ठंडे पानी से पूरा वुजू नहीं कर सकता, फराइजी पूरे कर लेना और मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे रोने लग जाना। या अल्लाह इतनी इज्जत दी है, अल्लाह इस इज्जत की मौत तक हिफाजत भी फरमाना। वगरना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी दुआ करना, ए अल्लाह इतनी आपने इज्जत दी है, नौजवान नस्ल है माशरे की बेहयाई की तरफ बह रही है, अल्लाह मेरे बच्चों को बहने से बचा लेना। हमने बड़ों बड़ों को देखा, छोटों को, रईसों को देखा, अल्लाह अकबर। एक दुआ अल्लाह से करते हुए कहना, या अल्लाह इस पगड़ी को, इस दाढ़ी को, या अल्लाह औलाद की अज़ियतों से, औलाद की सख्तियों से बचाना। अल्लाह कोई ऐसा वक्त ना आए मैं अपने बच्चे की वजह से किसी थाने में, किसी पंचायत के अंदर हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। रब्बे अकबर की कसम है, नहीं यकीन आता अगले वक्तों में देख लेना, हमने ऐसे इज्जतदारों को अपनी औलाद की वजह से लोगों के पैरों के अंदर अपनी पगड़ियों को गिराते हुए देखा। ये मांगो अल्लाह से कि अल्लाह बचा के रखियो। दूसरी अल्लाह जल्ला शानू से आपने मैंने अब रोजाना दुआ करनी है, कौन सी? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह जो आपने ईमान की दौलत माँ की गोद में अता फरमाई थी, या अल्लाह जो अजान की सूरत में, कलमा की सूरत में, अल्लाह जो आपने मुझे दौलत अता फरमाई थी, अल्लाह इस ईमान की दौलत को कब्र में ले जाने की तौफीक अता फरमाना। वगरना रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मेरी उम्मत पे ऐसा जमाना आएगा, रात के वक्त लोग अपने घरों में जाएंगे, ईमान की हालत होगी, अगर उसी रात उनका इंतकाल हो गया तो सुबह उस घर से जनाजा काफिर का निकल रहा होगा। ऐसी लग़वियात जुबान पर आ जाएंगी, ऐसे वाहियात जुमले जुबान पे आ जाएंगे, ऐसे अल्फाज जुमले जुबान पे आ जाएंगे कि इंसान को पता नहीं चलता, वो जुमला बोलने की वजह से इंसान काफिर हो जाता है। चार चीजों के अंदर मेरे अजीजों बात मुख्तसिर करूंगा, चार चीजों में हम मार खा गए। कारोबार के अंदर मेरे अजीजों हमने सबको मात दे दी, इज्जत शोहरत के अंदर पैसे कमाने में हमने सबको मात दे दी, लेकिन चार चीजों में हम मार खा गए। पहली, औलाद किसी प्यारी नहीं होती,
जिसके लिए भाई से लड़ पड़ा, जिसके लिए माँ से, अम्मी जी बतरी मेहरबानी अभी तू ना बोलिया कर, अब्बू को कह दिया अब्बू जी तुझे रोटी खाओ पियो, तुझे बच्चा मगर ना लग गया करो। औलाद के लिए माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, रिश्तेदारों से लड़ पड़ा, लेकिन खुद अपनी औलाद का अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर रहा है। चार चीजों में हम अपने बच्चों की वजह से मार खा गए। पहला, अपने बच्चों के लिबास की वजह से मार खा गए, अपने बच्चों की खुराक का इंतजाम ना कर सके, अपने बच्चों की तालीम के लिए मेरे अजीजों अल्लाह अकबर चुनाव ना कर सके, अपने बच्चों के रिश्ते नाते और इनके मुस्तकबिल का हम चुनाव ना कर सके। चार चीजों में हमने मार खाई। पहला, आज जो आपके बच्चे माशाल्लाह आपकी कीमती और हलाल कमाई से पैसे ले लेके जो लिबास लेके आते हैं, कसम उठा के बताओ कभी आपने ऐसा लिबास पहना था, आपके अब्बू ने पहना था, आपके दादा ने पहना था? ये तंग लिबास, ये ट्राउजर, ये चड्डे, घुटने भी जाहिर हो रहे, टांगे भी जाहिर हो रही, क्या ये कपड़े पहन के बहन के सामने नहीं बैठता, अम्मी के सामने नहीं बैठता, क्या भाभी के सामने नहीं बैठता? जब इंसान नंगा हो जाता है तो हया कहाँ रहती है? चलो ठीक है, ये तो लड़के थे, लड़कियों को क्या हो गया? 25 साल पहले माँ का कैसा लिबास था, दादी का कैसा लिबास था, दादी के सर से दुपट्टा नहीं उतरा था। रब्बे अकबर की कसम, आज आसमान रोता है। इस आसमान ने एक मंजर देखा था जब तू मैं अपनी माँ की गोद में आए थे, हमारी माओ ने मेरे अजीजों आसमान के साए तले सूरज के सामने कभी हमें दूध नहीं पिलाया था। जब दूध पिलाने की बारी आती, अम्मा कमद कमरे में अंधेरे में ले जाया करती थी। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस आसमान ने एक मंजर देखा है। वो मंजर क्या था कि घर वाली अपने घर वाले से, अपने सास ससुर के सामने कभी बात नहीं किया करती थी। इस आसमान ने मंजर देखा है, भाभी देवर के कमरे में उसके बिस्तर पे नहीं बैठा करती थी। आसमान ने ये मंजर देखा है, अल्लाह अकबर, बहन भाई के साथ नहीं बैठा करती थी। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जहां हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाया करते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु जाया करते थे। एक मेरे अजीजों अल्लाह वाले थे जिनका नाम अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। इनकी आंख में इतना हया था, इनकी एक बहन थी, तो बहन को 4, 5, 10 औरतों में बिठा दिया जाता और कहा जाता अब्दुल कादिर ये तेरी बहन कौन है? पर मैं अल्लाह की कसम, मुझे चेहरे से शनासाई नहीं होगी, मुझे चेहरे से पता ही लगेगा, क्योंकि मारे गैरत के मैंने आज तक अपनी बहन का चेहरा ही नहीं देखा है। मेरी बहन मुझे बोल के बताएगी अब्दुल कादिर, तब मुझे पता लगेगा मेरी बहन ये है। ऐसे हया वाले लोग मेरे अजीजों अल्लाह अकबर इस दुनिया के अंदर जिंदगी मजे की गुजार के चले गए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपनी बच्चियों के लिबास के बारे में मार खाई। शरीयत क्या कहती है? 15 साल की बहन हो जाए, 15 साल का बालिग भाई हो जाए, अगर बहन कमरे में अकेली बैठी हो तो भाई को जाने की इजाजत नहीं। बहन जवान हो, भाई को चरपाई पे बैठने की इजाजत नहीं। ये जमाना भी आपने मैंने देखना था, बेटों की बात नहीं करता, बूढ़ा बाप सामने बैठा होता है, बेटी टांगे फैला के लेटी होती है। अब कौन सी तरक्की चाहते हैं आप? 10 मरतबा बेटे को कहना पड़ता है पुत्रा कम कर, और सुन ले अब्बा जी, सुन लिया अब्बा, सुन लिया। जब औलाद की तरफ से ऐसे अल्फाज आने लग जाएं तो मौत तो मांगना हराम है, लेकिन इज्जत की मौत मांगना तो हराम नहीं है। फिर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, फिर जब रात को सब सो जाएं, तकिए में मुंह देके खुदा को रोके दिखाया कर, अल्लाह सारी जिंदगी इज्जत के लफ्ज सुने। अल्लाह आज बेटे ने इतनी जोर से मुझे झड़क दिया, अल्लाह दूसरी मरतबा झड़कने से पहले इज्जत के साथ अपने पास बुला ले। दुनिया क्या कहेगी कि फला बंदा अपनी औलाद की वजह से मर गया। 25 साल पहले माँ का लिबास और था, बहन का और था। 15 साल के बाद इस लिबास में कमी आ गई, 10 साल के बाद इस लिबास में कमी आ गई। अब जो आपके मेरी बच्ची का लिबास है, हमें देख के शर्म आती है कि नहीं? चुप सी धार रखी है, शर्म हर एक को आती है। और इस लिबास को मार्केट से कौन लेके आया था? घुट्टी बाद में लेके आए थे मेरे अजीजों, शहद बाद में लेके आए थे, कपड़े पहले लेके आए थे। उस वक्त इन हाथों में करंट ना आया, जमीन ने जो जोड़ा नहीं कि तू मुसलमान है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती है। तूने अपनी बच्ची को जो मॉडल पेश करना है वो सईदा फातिमा की जिंदगी का करना है, हजरत आयशा खदीजतुल कुबरा का करना है।
रमजानुल मुबारक में पैदा होने वाली बच्ची, उसके लिए भी ईद का लिबास लेके आए, जिसका पजामे का कपड़ा ही कोई नहीं, जिसके बाजू का कपड़ा ही कोई नहीं। मेरे अजीजों फटी फटी फराक के लेके आए। बच्ची ने जब यूं करके बाप के हाथ में देखा, मैं अपनी तीली लेके आया, मेरी बेटी ये पहन के अंग्रेज लगेगी। तो बच्ची ने जल्दी जल्दी गुल्लियों से माँ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और यूं करके अब्बा जान की तरफ से मुंह फेर लिया। फितरत है, घर जाके देखना, अगर छोटा बच्चा घर में हो तो माँ के बालों के अंदर अपनी उंगलियों के पंजे गाड़ के यूं करके जो जोड़ा, अम्मी जी मैं तो बोल नहीं सकती, तू तो बोल सकती है, मेरे खामोश रहने की नुमाइंदगी कर और मेरे बाप को बता के तूने मेरे लिबास के लिए अच्छा फैसला नहीं किया। चारों तरफ इसने घूर के देखा, इसका हमदर्दी, इसका साथी, इसका वकील ही कोई नजर नहीं आया। ये दबक गई, सुबक गई। अल्लाह अकबर, ये झटकों के साथ रोने लग गई। लोगों ने कह दिया वेड़ च लेटी सी, खुले आसमान के नीचे लेटी थी, लगता है कोई साया चला गया। रो के कहने लगी, ना ना अब्बा, मैं तो फातिमा और आयशा को सुन के आई थी, अब्बा जी मेरे पे साया ना पड़ा। अल्लाह अकबर, तेरी बेहयाई का मेरे पे असर होना शुरू हुआ। अब्बा जान खुदा के वास्ते, जो आपका मेरा इंतखाब है, ये मेरे लिए अच्छा कोई नहीं है। जब पहले दिन ये फराक बनाई थी, इतना रोई थी, कोई कहता पक्का चला दो, कोई कहता इन्हू हवा दे दो, कोई कहता कॉलर चुभ रहा है, कोई कहता फराक चुभ रही है, चक्की फराक चुभ रही है, फुक्के मार रहे थे। अल्लाह अकबर, इसको फनर कर दे रहे थे कि चूसनी पी पी के साथ सो रही थी और झटके ले ले के सो रही थी और बता रही थी, अब्बा जी खुदा के वास्ते कोई तो खड़ा हो जाए। जिसने भी इसको देखा, किसने 1000 रुपया दिया, किसने 500 रुपया दिया, माशाल्लाह चंद लग रही है, माशाल्लाह ये लग रही है। तंगा आमद बजंगा आमद, जब बिल्कुल हथियार डाल दिए, जब बिल्कुल थक गई, पता इसने आपको मुझे वार्निंग 15 साल पहले दी थी। क्या कहा था, अब्बू जी ये लिबास तेरी पसंद का है, आज मुझे तूने लिबास पहनाया, मैंने तुझे रो के दिखाया, अब्बा तुझे मेरे रोने पे तरस ना आया, 15 साल ठहर जा, 16 17 18 साल ठहर जा, जब ये लिबास मैं पहन के आऊंगी, इतना बड़ा खुला गला और बगैर बाजू के कमीज और शलवारें यहाँ तक करके लाऊंगी, अब्बा फिर तू रो के दिखाएगा, तेरे रोने पे मुझे तरस नहीं आएगा। फिर तू कहेगा जमाने नुकी हो गया, बेहया हो गया, कहूंगा मेरी पसंद नहीं, ये तेरी पसंद थी, भुगत। तो अपने बच्चों को ऐसे लिबास का तारू मत कराइए, ये चड्डियां फटे कपड़ों में गुजारा कराओ खुदा के वास्ते। ये दुनिया की बदतहजीबी को, जिसको अंग्रेज ने पहन के थूक दिया, वो लिबास तेरे ये लंडे बाजार का सामान। हमें तो पड़ोस भी वो लेना चाहिए था जिस पड़ोस में अल्लाह की कुदरत के नजारे हों। हमें तो पड़ोसी भी वो मिलने चाहिए थे जिन पड़ोसियों को अल्लाह की पहचान हो। हमें तो लिबास भी वो मिला, हुजूर ने फरमाया सफेद कपड़ा जब तक इंसान के तन पे रहता है अल्लाह का जिक्र ही करता रहता है। हमें तो लिबास भी जिक्र वाला मिला था, तो मैं क्या पता कितने पानियों से पाक होगा, पता नहीं कितने जानियों ने पहना होगा, पता नहीं कितनों ने पहन के शराब का जाम हाथ पे लिया होगा, पता नहीं कितनों ने पहन के जानवर और औरत को बराबर इस्तेमाल किया होगा। दफे कर ऐसा कपड़ा, अगर कपड़ा मेरे अजीजों कपड़ा बदलने से इज्जत मिलती तो अल्लाह की कसम बिलाल को कभी इज्जत न मिलती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बिलाल आए, आपने बिलाल को देखा, आंखों से आंसू आ गए, फरमाया मेरा बिलाल तेरा क्या हाल है? कहा या रसूलल्लाह बस एक ही चादर है और चादर इतनी छोटी है, आगे का सतर छुपाता हूँ तो पीछे का खुल जाता है, पीछे का छुपाऊं तो आगे का खुल जाता है। आपने आसमान की तरफ देखा, अगर मेरा नबी इशारा करता तो जन्नत के जोड़े जिब्राइल लेके आ जाता। पर मैं बिलाल कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़ी है और अमन और अरमानों के पूरे होने की जगह तो अल्लाह ने आखिरत का घर रखा हुआ। अजान हुई मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए और आकर कहा सलात या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज मैं नहीं आऊंगा। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह क्यों आप नमाज के लिए नहीं आएंगे? आपने फरमाया बिलाल अंदर आके देख ले,
जब मेरे बिलाल अंदर तशरीफ ले गए तो बिलाल हिचकियों के साथ रोने लगे। पता है उस वक्त हुजूर की क्या हालत थी? आपके पास तहमत के लिए कपड़ा था, कुर्ते का कपड़ा ही आपके पास कोई नहीं था, नंगे बैठे हुए थे। फरमाया बिलाल मैं कैसे बाहर आऊं, सीना छुपाने के लिए कपड़ा ही कोई नहीं। एक औरत 2 चादर देने का वादा कर गई थी, एक दे के चली गई, दूसरी नहीं आई। ए बिलाल पता नहीं वो कब आएगी, जब मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दे, तेरे मोहम्मद के पास आज पूरा जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा ही कोई नहीं है। शादी शादी सस्ती जल्दी, शादी शादी सस्ती जल्दी। दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत अली हजरत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया कौन? कहा या रसूलल्लाह आपका बेटा अली आया है। किस लिए? फातिमा मेरी अमानत आपके घर में, रुखसती कर दीजिए। आपने फरमाया फातिमा अली की अमानत है, अली तुझे लेने के लिए आया है। अम्मा फातिमा उठी तो हुजूर की निगाह सीधा फातिमा के दुपट्टे पे पड़ी। आपने जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया ए उम्मे सलमा, फातिमा के सर की चादर की हालत देख, कितनी पुरानी हो गई, तेरे पास कोई नई चादर है तो दे दे, बेटी रुखसत करनी है। लाखों रुपए का जोड़ा 1 घंटे के लिए पहनने वाली हो और 1 घंटे के लिए पहनाने वालों, तुम हौज़े को सर पर नबी की धी का सामना कैसे करोगे? सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर की चादर फटी हुई, उम्मे सलमा कोई चादर नहीं लेके आ। हत उम्मे सलमा कहते मैं दबे कदमों से शर्म के बारे आहिस्ता आहिस्ता चली। जब मैं आगे बढ़ी तो मैं अपने घर से चादर लेके आई। हुजूर ने यूं खोल के देखा, 16 पेवंद कपड़े के लगे थे, 1 पेवंद चमड़े का लगा हुआ था। रहमत वाले नबी ने वो चादर ली, सईदा फातिमा के सर पे रखी, धी को सीने के साथ लगा के रोने लग गए। फरमाया बेटी 17 पेवंद वाली चादर आज लेके सबर कर, वादा करता हूँ इन्हीं हाथों से जन्नती औरतों की सरदारन का ताज मैं तुझे पहनाऊंगा। अगर कपड़े में कामयाबी होती तो फातिमा की गोद में हसन हुसैन ना आता। ए आयशा जी जन्नत में मेरा साथ चाहती है का जी का 3 बातों का ख्याल करना, मैं तुझे साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। ए आयशा 3 बातों का ख्याल करियो, मैं